ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पितृपक्ष शुरू होने वाला है, तो आज अपने जानेंगे कि पितृदोष कैसे लगता है, क्योंकि समय रहते जान लेना अच्छा होता है। पितृदोष के लक्षण जानेंगे और इससे मुक्ति के उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितरों को देव कहा जाता है। जिस तरह हम देवताओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह हम पितरों की दया पाने के लिए उनका तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। अगर पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान ठीक से ना किया जाए तो हमारा परिवार पितृदोष से ग्रसित हो जाता है। इसके बाद उस परिवार के दिवंगत पूर्वज वहाँ रहने वाले परिवार के सदस्यों को कष्ट पहुँचाते हैं, जिसके कारण परिवार के लोगों का जीना दूभर हो जाता है और परिवार में अशांति और क्लेश की स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए पितरों का तर्पण करना बहुत ही जरूरी होता है और पितरों का तर्पण सही विधि से किया जाए तभी वह सफल होता है। पितृदोष का सबसे पहला कारण ये है कि अपने पूर्वजों का तर्पण ना करना। आत्मा अमर है, वह मरने के बाद भी जीवित रहती है। उनकी शांति के लिए उनकी पुण्यतिथि पर या श्राद्ध के समय उन्हें तर्पण किया जाता है। वैसे तो हर दिन तर्पण करने का नियम है, लेकिन इतना सब तो नहीं होता है, पर श्राद्ध पक्ष में हमें यह अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि जिसके चलते हम अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं जातक की कुंडली में सूर्य, राहु और शनि की स्थिति भी पितृदोष का कारण बनती है। पितृदोष के कारण परिवार की तरक्की में बाधा आती है और घर में हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहती है। विवाह और संतान से जुड़ी समस्याएं पैदा होने लगती है। परिवार के सदस्यों में हमेशा कलंक लगने का डर रहता है और समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिलता। उनके बच्चे बुरे आचरण वाले हो जाते हैं। पहले से बने काम भी विफल हो जाते हैं और नए काम कभी भी सिरे नहीं लगते। व्यापार में सफलता नहीं मिलती। परिवार में हमेशा क्रोध और द्वेष की भावना बनी रहती है। बीमारी, एक्सीडेंट, ये सब पितृदोष के कारण होते हैं। पितृपक्ष में अमावस्या के दिन श्राद्ध या घर में कोई शुभ कार्य होने पर पितृ तर्पण का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इन शुभ अवसरों पर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ देवों का तर्पण विधि पूर्वक करने से परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत भी रखना चाहिए। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार पितरों का श्राद्ध कर्म, तर्पण परिवार के मुखिया या सबसे बड़े पुत्र को करना चाहिए। यदि पुत्र ना हो तो घर के अन्य व्यक्ति जल के माध्यम से पितरों का तर्पण कर सकते हैं। पितरों का तर्पण सुबह करें, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन दोपहर में कराना चाहिए। शाम को या उसके बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पितरों का तर्पण और श्राद्ध कभी भी भूल कर भी किसी दूसरे की जमीन पर नहीं करवाना चाहिए। अगर आपका अपना घर नहीं है तो किसी मंदिर, तीर्थ स्थान या नदी के किनारे जाकर तर्पण करें। पितृ तर्पण या श्राद्ध के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें धन की हानि होती है। पितृ देवता नाराज हो जाते हैं और सारे कर्मकांड व्यर्थ जाते हैं। इसीलिए अवसर पाकर पंडितों के माध्यम से वैदिक रीति से पितृदेव को तर्पण करना चाहिए। विधि पूर्वक और श्रद्धा भाव से तर्पण करने से हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है। पितृ देवता के आशीर्वाद से समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन तथा संतान संबंधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। घर के लोगों में प्यार बढ़ता है। इसीलिए हर मनुष्य को चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण बड़े ही श्रद्धा भाव से नियमानुसार करना चाहिए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर का सुख सौभाग्य बना रहे।